पुरुषोत्तम मास का समापन अन्नकूट महोत्सव के साथ हुआ। महीने भर तक विविध मनोरथ होते रहे और वैष्णव जन इसका आनंद लेते रहे। आप देख रहे हैं उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष अन्नकूट धराया गया है और विविध रूप में मिष्ठान भोग ठाकुर जी के समक्ष धराए गए हैं और बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी महाप्रसाद आरोग रहे हैं। इस 56 भोग के दर्शन से ही जीवन में उन्नति, प्रगति और विपत्तियां दूर होती हैं। ये अलौकिक दर्शन उसी को होते हैं जिसको ठाकुर जी खूब मेहरबानी करते हैं और उसकी सारी विपत्तियां हर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये अन्नकूट के अलौकिक नज़ारे। वहीं उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर के साथ ही जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में पुरुषोत्तम मास के समापन पर 56 भोग का मनोरथ हुआ और जगन्नाथ स्वामी के समक्ष विविध मिष्ठान धराए गए। अलौकिक ये नज़ारा जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का है, जहाँ पर ठाकुर जी को जड़ऊ श्रृंगार धारण कराया गया और अन्नकूट का महाप्रसाद ठाकुर जी के समक्ष धराया गया है। आप देख रहे हैं लड्डू, चक्की और 56 प्रकार के ये विविध मिष्ठान, जिसको दर्शन करने से ही मन में अलौकिकता का अनुभव होता है। आप इस नज़ारे के दर्शन करिए। सब चितवद तब गिरवर कर ली सकृत कुछ सुर भी संग लायो सजी आपनी। ठाकुर जी के 56 भोग के साथ ही पुरुषोत्तम मास का आज समापन हुआ है और सभी वैष्णव जनों ने पूरे महीने भर तक खूब आनंद और ठाठ से ठाकुर जी के दर्शन का लाभ लिया है। हालांकि कोरोना काल के चलते इसमें कई नियमों के तहत उनको दर्शन करने पड़े। जिस तरह से ठाट बाट से दर्शन हुए, इसके लिए व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद करनी पड़ी। हम अभी श्रीनाथ जी के मंदिर में हैं और श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर के अधिकारी जी कैलाश जी पुरोहित हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानेंगे कि पूरे मास भर में आपने किस तरह से इस व्यवस्थाओं को पूरी की है और क्या आज आप कहना चाहते हैं। जी बताएं।
पूज्यपाद तिलकायत महाराष्ट्र की आज्ञा थी कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए आम वैष्णव को दर्शन कराने हैं। उस गाइडलाइन की पालना को पूरा अक्षरश पालना की गई। वन वे की व्यवस्था रखी, सैनिटाइज़र का पूरी व्यवस्था रखी और वैष्णवों को हाथ धोकर मंदिर में आने और सामाजिक दूरी का पूरा पालन करने की व्यवस्था रखी गई थी। वैष्णवों ने भी नियमों का पूरा पालन करते हुए दर्शन का लाभ लिया और इसका आनंद उठाया। पूरे अधिक मास में वर्ष पर्यंत होने वाले मनोरथ इस एक माह में पूरे हुए, जिसमें शरद उत्सव, डोल उत्सव, रथ यात्रा और हिंडोलना मनोरथ, चवरी मनोरथ, इस तरह के सारे जो वर्ष पर्यंत मनोरथ होते हैं, घटाएँ, गणगौर, इस तरह के सारे मनोरथ इस एक माह के अंदर पूरे हुए। आज अंतिम दिन समापन पर अधिक मनोरथ 56 भोग का आयोजन हुआ था और महाराष्ट्र की आज्ञा से ये संपन्न हुआ। और कल भी मोरकुटी का बहुत सुंदर आयोजन मनोरथ हुआ। वैष्णवों ने पूरे उत्साह के साथ इस पूरे आयोजन में भाग लिया और वैष्णवों को इस कोरोना काल में जो एक ठाकुर जी के दर्शन से विमुख होना पड़ा, उस पीड़ा को भुलाते हुए इस अधिक मास में लोगों ने पूरे महीने पर्यंत नियमानुसार दर्शन किए। हाँ, क्या कहना है? 56 भोग का आज आयोजन हुआ है, जी बताओ। गोस्वामी तिलकायत 108 श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा एवं श्री विशाल बाबा साहब के प्रेरणा से उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में पूरे अधिक मास में जो मनोरथ हुए हैं, उसके अंतर्गत आज 56 भोग का मनोरथ हुआ और पूरे माह वैष्णव जनों ने अपनी कोविड की जो मर्यादा रखते हुए पूरी संपन्न करते हुए जिस हिसाब से आनंद लिया है, हम भी वैष्णव सभी विभूत हैं और आगे भी ठाकुर जी के दर्शन इसी प्रकार हुआ करेंगे, जो कि आप सभी के वैष्णव के साथ हमको भी लाभ मिलेगा। पुरुषोत्तम मास का आज समापन हो रहा है और हम आए हैं उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में। यहाँ ठाट बाट से भगवान के 56 भोग के आज दर्शन हो रहे हैं और इसी 56 भोग के दर्शनों के साथ में आज पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है। ठाकुर जी का एक माह का यह महोत्सव का यह महीना लोगों के और भक्तों के मन में एक आनंद की अनुभूति करा गया और अब नवरात्रा शुरू होने वाली है। हमारे साथ में जगदीश मंदिर के पुजारी जी हैं, श्याम जी, इन्हीं से जानेंगे क्या महत्ता है और 56 भोग की क्या महत्ता है। 56 भोग में साल में एक बार होता है और पुरुषोत्तम मास में भी 56 भोग का उत्सव मनाया जाता है जी। हर साल मनाया जाता है एक उत्सव तो 56 भोग बड़ा है। अधिक मास बड़ा महीने के हिसाब से 56 भोग का उत्सव मनाया जाता है। आज जानकी में राधा कृष्ण को बिठाया गया है। अच्छा, और चांदी की हथड़ी में विराजमान किए हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या बनाया है? 56 तरह की मिठाई, सब्जी वगैरह सब्जी आ जाती है उसमें। हाँ हाँ, सब पर आया वो आइटम होते हैं। और महीने भर तक कैसा आनंद रहा? महीने भर तक बहुत अच्छा आनंद रहा। हाँ, बहुत खुशी से मनाया। पुरुषोत्तम महीना बहुत चहल पहल रही भक्तों की। अधिक मास पूर्ण होने के उत्साह में आज भगवान ठाकुर जी को छाग मनोरथ धराया। सखिया अपने सिर पर छाबड़े लेके भगवान को भोग धराने जाती है। छाग मनोरथ कहते हैं उसे। ठाकुर जी आनंद के साथ गोपियों के संग छाग मनोरथ आरोपते हैं और उसी पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने पर भगवान पूरे महीने का फल छाग मनोरथ आरोगने पर सफल मानते हैं, पूर्ण होता है और उसका फल मिलता है। उसी प्रकार श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में संपूर्ण उदयपुर में 56 भोग के रूप में छाग मनोरथ मनाया गया है और आनंद उत्साह के साथ मनाया गया है। सभी वैष्णव ने दर्शन का लाभ हुआ, सभी दूरी बनाए के रखे दर्शन किए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुए। एक जी हाँ, पुरुषोत्तम मास इस बार बहुत ही अलौकिक दर्शनों से का लाभ लेके समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और बहुत ही आनंद इस बार हम लोगों को यहाँ पे आया है।
और इसे बंद ख़त्म होने का मतलब दुख भी है कि आज ये सब रोज़ नई लीला के दर्शन हो रहे थे, नए नए मनोरथ हो रहे थे, रोज़ जो अलौकिक लाभ हो रहा था वो अब वापस 3 साल बाद मिलेगा। और ठाकुर जी की बहुत कृपा रही है कि दर्शन हुए, यहाँ उदयपुर मंदिर में दर्शन खुल गए तो सब वैष्णव को दर्शन का लाभ भी मिला। और क्या कहूँ मैं अधिक, बाकी तो बस ठाकुर जी में दंडवत है हमारी। बहुत अच्छा बोला था बस सीमा, पर ये ताली पीट रही है। हाँ बोलो। पुरुषोत्तम महीने का लाभ सारे वैष्णव को अलौकिक दर्शन का मिल रहा है और ऐसा लाभ आप वापस अगले 3 साल बाद मिलेगा। और यही भावना है कि सारे वैष्णव को इसी तरह दर्शन होते रहे इस कोरोना काल में भी। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? हेमंत जी, बहुत सालों बाद ही ऐसा योग बना है, जो हमारे अधिक मास का महीना है, वो महीना ऐसा पवित्र महीना माना जाता है जिसके अंदर सब धर्मावलंबी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करते हैं। जो श्रीनाथ जी के, जगदीश के मंदिर के दर्शन करते हैं, आज यहाँ आकर के बड़े प्रसन्नता हुई। फूलों की झांकी देखो, राजभोग देखो, आप श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सभी लोग अपने यहाँ पे दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सभी 5 फीट दूर से सब लोग कर रहे हैं और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अधिक मास का जो लास्ट दिन है उस पर हमारे श्रीनाथ जी के दर्शन हमें हो गए, 56 भोग के दर्शन हो। क्या कहना चाहते हैं? बहुत आज पुरुषोत्तम मास का महीना है, आखिरी दिन है आज तो पुरुषोत्तम भगवान से हम श्रीनाथ जी है, विष्णु भगवान, तो आज हमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ और हम सभी वैष्णवजन और सभी वैष्णवजन के पूरी दुनिया उदयपुर में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। बोलो श्रीनाथ की। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस और ठाकुर जी की बहुत ही बढ़िया मेहरबानी रही कि उन्होंने हमें सभी को इस पुरुषोत्तम मास में दर्शन का लाभ दिया। बाकी इस कोरोना से तो सब डर गए थे कि शायद पुरुषोत्तम मास में भी हमें दर्शन नहीं होंगे। आज जो अंतिम दिन 56 भोग हुए हैं उसका तो गजब का जवाब ही नहीं है। ठाकुर जी के 56 भोग के दर्शन सबने करके बहुत आनंद लिया। धन्यवाद। जी बताएं। आज बहुत अच्छे दर्शन का लाभ लिया हमने। पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन है, अमावस्या का दिन, और बहुत अच्छे दर्शन हुए आज। हेमेंद्र श्रीमाली, हाँ बोलो। बहुत अच्छा पुरुषोत्तम मास में बहुत अच्छे मनोरथ हुए और बहुत अच्छे ठाकुर जी की अच्छी झांकियाँ देखने को मिली। और ऐसा हर बार हो, जो कोरोना महामारी है उसका अंत हो, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। क्या कहना है? बोलो। खुशी हो रही है मैं तो, ये दिन वापस कब आएगा? 3 साल बाद आएगा। हाँ हाँ। आज आपने क्या किया? आज हमने यहाँ पे दर्शन किए, श्रीनाथ जी में परिक्रमा लगाई है। हाँ 108 परिक्रमा लगाई है। और 56 भोग के। हाँ 56 भोग के दर्शन। कैसा आनंद? बहुत आनंद है, ये साल जल्दी आए वापस। दर्शन का बहुत आनंद आ रहा है। पुरुषोत्तम मास का व्रत किया तो लग रहा है दर्शन के लिए आए फटाफट दौड़ के। आज लास्ट 56 भोग के दर्शन हो गए। आप संग में ये इसका पहला व्रत है, इसने पहला व्रत करा है पूरे महीने भर। पूरे महीने व्रत। बोलो तुम, कैसा लगा व्रत करके? क्या नाम है तुम्हारा? बहुत अच्छा लगा। नाम बता पहले। शिवेन। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ता है? 5th। अच्छा, क्या किया तूने? इसके पापा शांत हो गए, उनको देने के लिए। हाँ बता। अभी मेरे पापा की डेथ हो गई, उनको देने के लिए इसने पुरुषोत्तम मास का व्रत करा है। बताओ। आज मेरा राजभोग का मनोरथ किया है। अधिक मास का आज अंतिम दिन है और मैंने 5 महीने के व्रत किए और श्रीनाथ जी पर मेरा बहुत इष्ट है, तो आज मुझे बहुत इसका सौभाग्य मिला है मनोरथ करने का। धन्यवाद। थोड़ा पास। हाँ बताओ, क्या कहना? इन्होंने भी किए व्रत, इन्होंने भी 5 महीने के व्रत किए मेरे साथ में, और आज मेरे साथ में जो है मनोरथ मेरे साथ में आए हैं। क्या कहना है आपका? मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके दर्शन करके। आपका? पुरुषोत्तम भगवान सबकी इच्छा को पूरी करे, कहना है आपका? ऐसा है कि 6-7 महीनों से भक्त लोग भगवान के दर्शनों हेतु परेशान थे। बड़ी मुश्किल से अब ये मंदिर राजस्थान में खुले हैं। हाँ। और अभी वर्तमान में ये जो पुरुषोत्तम मास का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 3 साल में एक बार आता है।
हाँ। इसलिए यहाँ उदयपुर शहर के भक्त और महिलाएं पुरुष अभी वर्तमान में भगवान के दर्शनों हेतु उमड़ रहे हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम अंदर चल रहा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, मास्क लगाते हुए दर्शनों के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत आनंददायी माहौल है, क्योंकि लंबे समय से न तो कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है और न कोई घूमने फिरने का कार्यक्रम है, तो इस वजह से लोग अब अपने घरों से निकलकर भगवान को मिलने के लिए भक्त लोग सब विचलित हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हो अभी इस प्रकार लोग, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। और किस तरह से दर्शन कर रहे हैं आप? दर्शन सोशल डिस्टेंसिंग दूरियां बना के, हाँ हाँ, मुंह पे मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइजर वगैरह करके, हैंड वॉश वगैरह करके, और अच्छा लग रहा है। भगवान के द्वार खुले हैं तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान जगदीश के दर्शन करने को सबको मिल गया। जो कोरोना काल है वो भी धीरे धीरे निकल रहा है और प्रभु जगदीश्वर की कृपा से ये भी निकल जाएगा समय। हमें सावधानियाँ रखनी है, मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज करना है, एक दूसरे से आपस में उचित दूरी बना के रखना है, ये हमारा काम है। और प्रभु सबका जगन्नाथ स्वामी की जय। मेरे को पुरुषोत्तम मास में मतलब आनंद ही आ गया। जगदीश मंदिर का डेकोरेशन देख के, दर्शन देख के, श्रीनाथ जी मंदिर, विठलनाथ जी मंदिर, सब जगह के दर्शन देख के इस पुरुषोत्तम मास में मुझे आनंद ही आ गया। जय जगन्नाथ स्वामी की। क्या नाम है आपका? मदन सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? पूरे अधिक मास के अंदर हमने ठाकुर जी की अपनी ईमानदारी वफादारी से अच्छी सेवा दी और अच्छी तरह से अधिक मास का हर दर्शनार्थी को दर्शन कराया। सब संतुष्ट होकर गए यहाँ से और सब नियमों का पालन किया, पूरे नियमों का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धोना। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, रानी राय जी महाराज की जय, महालक्ष्मी महारानी की जय, गिरधर गोपाल की जय, लिंगराज की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज के आनंद की जय, आनंद लेने वाले की जय, आनंद देने वाले की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो अरे गणेश जी जय बोलो, कहीं नहीं तो सब चेतवद तब गिरवर कर ली, सक्र सकुच स्वर भी संग लायो, तजी आपोनी है आप अभिषेक।